तो जीवन का उद्देश्य है दुख से मुक्त हो जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो, परमानंद की ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करूं। तो ब्रह्मवेता गुरु की दीक्षा शिक्षा के बिना ब्राह्मी स्थिति नहीं मिलती। तो काली माता ने गदाधर पुजारी को बोला गुरु से दीक्षा ले लो। तोतापुरी गुरु की कृपा हुई, तब गदाधर में से स्वामी राम कृष्ण परमहंस बन गए। और नरेंद्र पर कृपा हुई रामकृष्ण की, तो विवेकानंद बन गए। लीलाशाह बापू की कृपा हुई आसुमल पे, तो आशाराम बन गए। तो भगवान वशिष्ठ की कृपा हुई तो दशरथ नंदन श्री राम भगवान राम हो गए। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। रात्रि को सैर करते हुए अंधेरी रात में थोड़ा आगे निकल गए श्यामदास महाराज। क्या देखते? अजगैबी रीत से शराब की प्यालियां और कबाब आदि तैरते हुए जा रहे। ये क्या हो रहा है? ये कहां तैरते हुए जा रहे? पीछा किया तो डरावना आवाज आया, आओ 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 आओ। डरावने आवाजों को देखकर श्यामदास महाराज डरे तो नहीं, लेकिन और जिज्ञासा हुई कि क्या है। देखा तो प्रेतों की मजलिस। तुम इधर तक कैसे पहुंच गए? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरे प्रेतों के ऊपर क्या तुम्हारा प्रभाव पड़ा जो इधर तक तुमको मारने में विफल गए या तुम्हें भगाने में? कौन हो? बोले मेरा नाम श्यामदास महाराज स्वामी है। ये तुम्हारे प्लेटें और शराब की प्यालियां देखकर मैं देखते देखते मूल तक पहुंचा हूं। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तुम्हारे दीक्षा शिक्षा लिया हुआ है, मंत्र के बल से हमारे तक पहुंच गए, नहीं तो हमारे जो अनुचर हैं तुमको दिखा देते प्रेतों की महफिल में जाने वाले की क्या दुर्दशा होती है। श्यामदास ने कहा देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? बोले नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ मैं कौन हूं? बोले ये प्रेत महफिल में लगे हैं और तुम कुछ विशेष दिख रहे हो। मैं तो समझता हूं तुम प्रेत राज हो, प्रेतों के राजा हो। ठीक बोले हो। अब मैं सवाल करूं, पूछ लो। ये महफिल किस बात की है? हमारे यहाँ कोई पर्व होता है, कोई उत्सव होता है, कोई शादी विवाह होता है, लोग भोज देते हैं और कोई मजलिस करते हैं, शादी होने वाली होती है तो महफिल करते। तुम्हारे यहाँ किस बात की महफिल? अरे बोले वो तुम्हारे नगर का सेठ साकल चंद, नवल शाह का बेटा कल शाम को मरेगा और ये रान मेरी लड़की की शादी है उसके साथ। अच्छा, सगाल चंद सेठ उसका बेटा
बोले जवानी में ही जो धातु क्षय करते हैं उनको टीबी की बीमारी पकड़ सकती है, और जिनकी कफ प्रकृति होती है और मिल्क रोज या कोल्ड ड्रिंक आदि पीते दूध डाल के, ऐसे व्यक्तियों के, वो प्रेत ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, तो कल उसकी मृत्यु होगी। और यहाँ प्रेतों में तुम्हारा जमाई होगा। बोले हाँ, वो भी नगर सेठ है, राजा है, सेठों का तो मैं भी राजा हूं। अच्छा मैं जाता हूं, फिर कल देखता हूं, शादी के समय आ गया तो मैं आ जाऊंगा। श्यामदास पक्के इरादे के निर्भीक व्यक्ति थे। नवल शाह सेठ को ढूंढ लिया, तुम्हारे घर में कोई बेटा है? साकल, हाँ महाराज, मेरा बेटा एकलौता है, लेकिन उसको टीबी 3री स्टेज पे है। अस्पताल से छुट्टी मिल गई, अब जीवन और मौत के बीच झोंके खा रहा है। अच्छा चलो, छोरे को कहा हाथ पैर धो लो, खब्बे कान में उंगली डालो, साजे कान से गुरु मंत्र सुना दिया। गुरु मंत्र जिसने लिया हुआ होता है उसकी दुर्गति कोई कर नहीं सकता। बोले अब इसको मैंने दुर्गति से तो बचाया, लेकिन मौत से बचाना मेरे वश का नहीं है, क्योंकि आखिरी तक बात पहुंच गई। फिर महाराज ने अपने आश्रम में जो कुछ लेना खाना पीना आदि था करके रास्ता पकड़ा जंगल का, और देखा तो वो प्रेत सारे कोई उल्टे सुलझे पड़े हैं। कोई प्रेत राज तो अपनी लूंदरियां दबोच के बेचैनी से जूझ रहे। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। कल तो इस समय मजलिस थी, हा 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 हा, और अभी कुर्डी की राय तड़फ रहा है। संसार के सुखों में अंत में शोक और दुख छुपा है, इसलिए सुख भोग की इच्छा खतरे से खाली नहीं। जो दूसरे के दुख मिटाता नहीं उसका अपना दुख मिटता नहीं, जो दूसरों को सुख बांटता नहीं उसका अपना सुख टिकता नहीं। जो दूसरों को सुख बांटता है, दूसरों के दुख मिटाता है, वो निर्दुख नारायण में विचरण करता है।